नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे भारत 24। इस वक्त हम पटना में और बता दें कि राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा पर ज़बरदस्त हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब लालू जी की सत्ता हुआ करती थी तो लोकतंत्र को गरीब के घरों तक उन्होंने पहुंचाने का काम किया, लेकिन भाजपा की सरकार जो कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक को किस तरीके से अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करती है, ये पूरा देश और राज्य की जनता जानती है। क्या कुछ कहा, आइए आपको सीधा सुनाते हैं। देखिए, लालू प्रसाद जी ने हमेशा लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता और जनता के हितों की, जनता की भलाई के लिए, शोषितों वंचितों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको हक और अधिकार देने के लिए जो कार्य किए हैं वो सबको पता है। लालू प्रसाद जी ने सामाजिक न्याय के माध्यम से गरीबों, शोषितों, वंचितों को ये बताया कि लोकतंत्र में जो सत्ता मिलती है वो गरीबों, शोषितों, वंचितों के हक और अधिकार देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए, और लालू प्रसाद जी ने सत्ता में रहते हुए अक्षरशः उसको पूरा करने का काम किया। जबकि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को किस तरह से कुचल रही है ये सभी लोगों ने देखा है। विजय सिन्हा जी, आप ये बताइए कि जब आप शोषित, वंचित, दलित के घर जाते हैं तो उनके परिवार को आप किस तरह से प्रताड़ित करते हैं। आप मुजफ्फरपुर में एक दलित बच्ची के साथ हुए घटना के बाद जब उनके पीड़ित परिवार से मिले तो उन्हें कहा कि कसम खाइए कि पीएमसीएच में बेहतर इलाज हुआ था कि नहीं हुआ था। आपकी इस तरह की भाषा ही स्पष्ट करता है कि आप कहीं ना कहीं लोकतंत्र, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपने हितों के लिए, अपने आप को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। सबको पता है कि मुजफ्फरपुर की पीड़िता के परिवार के साथ आपने किस तरह का व्यवहार किया था। विजय सिन्हा जी, आप ये भी स्पष्ट कर दीजिए कि शहीदों को जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी पटना हवाई अड्डे पर जाकर के श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे तो आपने ही कहा था ना कि ढोल पीट करके हमें खबर कर देते, हम भी वहां चले जाते। विजय सिन्हा जी, आप बिहार के डिप्टी सीएम हैं, लेकिन आपकी जिस तरह की भाषा आम आवाम के लिए, पीड़ित परिवार के लिए सामने आती है, उससे ही स्पष्ट हो जाता है कि आपको लोकतंत्र, लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर यकीन नहीं है। आप कहीं ना कहीं वैसी भाषा इस्तेमाल करते हैं जो एक लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में डिप्टी सीएम का नहीं हो सकता है। जबकि लालू प्रसाद जी जब सत्ता में थे तो उन्होंने अपने सत्ता का सदुपयोग करते हुए बिहार के शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, दलितों, आदिवासियों के घरों तक लोकतंत्र, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मजबूती के लिए, उनको हक और अधिकार देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके साथ न्याय हो, इसके लिए उनके घरों तक जाकर के गरीब, शोषित, वंचित के बच्चों को नहलाने का काम करते थे, उनको सर झाड़ने का काम करते थे, उन्हें साफ सुथरा रहने की प्रेरणा देते थे और बाबा साहब की तरह कहते थे कि पढ़ो और आगे बढ़ो। लालू प्रसाद जी ने उस समय नारा दिया था, पढ़ो या मरो, और उन्होंने शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों को स्पष्ट रूप से कहा था कि आप अपने बच्चे को पढ़ाओ। इसके लिए